हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सू डिज़ाइनिंग। और आज मैं आपके लिए बहुत ही ट्रेंडी और स्टाइलिश टॉप लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं फर्स्ट लुक इसका ऑफ शोल्डर है और सेकंड जो लुक है इसका आप इसको इस तरीके से भी कैरी कर सकते हैं और ये भी कितना प्रिटी लग रहा है। सो कुछ इस तरीके से भी आप इसको ऑफ शोल्डर टॉप के साथ ऐसा भी वेयर कर सकते हैं। और थर्ड जो इसका लुक है, आप चाहे तो इस ब्लाउज़ को अपने साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हैं, ब्लाउज़ पैटर्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो नेक पीस मैंने पहना है इससे इस टॉप का लुक बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही ट्रेंडी आ रहा है। तो मेरे पास साड़ी नहीं थी मैचिंग की, इसलिए मैंने आपको जीन्स पे ही वेयर करके बताया है। सो आइए इसकी कटिंग करते हैं। टीम में आपको बता दूं कि हमारा जो टॉप है वो कुछ इस तरीके का है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पूरे में इलास्टिक इंसर्ट करा है और स्लीव्स में भी इलास्टिक इंसर्ट करा है और बॉटम में भी इलास्टिक बनाया है, जिससे ये बहुत ही बाउंसी होता है और पहनने पे बहुत ही अलग आता है लुक इसका। और चाहे तो आप इसी टॉप को ऑफ शोल्डर पैटर्न में भी पहन सकते हैं। तो आपको मैं हमेशा की तरह इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया बताने वाली हूँ, एक पैटर्न के साथ बहुत अलग अलग पैटर्न। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टॉप के लिए जो हम फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं वो रियॉन फैब्रिक है और ये 1 मीटर कपड़े में बना हुआ है। साथ ही हम इसके साथ इलास्टिक लेंगे। ये कपड़ा लूज मटेरियल में आता है और बहुत ही बाउंसी रहता है, तो ये अच्छा लगता है बनने के बाद टॉप। तो इसके लिए मैंने अपना एक टी शर्ट लिया है, आप चाहे तो बॉडी से भी ऐसे ही मेज़र कर सकते हैं। लेंथ हम रख रहे हैं 24 इंचज़। इसमें हम इसलिए इसको लेंथ में ज़्यादा रखते हैं ताकि इलास्टिक लगने के बाद उसमें थोड़ा सा बाउंस आए। ब्रेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 32 ब्रेस्ट का मुझे बनाना है। अब हमें जो मेन है इसका हमें बनाना है ऑफ शोल्डर। देखिए, जब भी हम ऑफ शोल्डर ब्लाउज या कुछ भी बनाए तो हमें ध्यान रखना है ऑफ शोल्डर मतलब हमारी शोल्डर पे कपड़ा नहीं होना चाहिए, तभी वो जाके ऑफ शोल्डर बनेगा। बट हमें यहाँ ऑफ शोल्डर के साथ साथ स्लीव्स भी अटैच करनी है, तो कुछ इस तरीके से स्लीव्स का पैटर्न देना है। तो आप ध्यान रहे कि ऑफ शोल्डर के साथ हमें इसमें स्लीव्स अटैच करनी है, जो कि हम अलग से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑफ शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो ऑफ शोल्डर हमें ऊपर से कितना लेना है, 3.5 से 4, बिल्कुल आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन हमें शोल्डर की विड्थ नापनी है। ये जो हमें लेना है 14, 13, जितना आप चाहे उतना ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए सबसे पहले हमने रियॉन फैब्रिक को डबल फोल्ड करा है और फिर एक और फोल्ड करा है, मतलब 4 फोल्ड करा है। अब ध्यान रहे ये प्रिंट इस तरीके से डाउन में आती हुई होनी चाहिए लंबाई में। ठीक है, अब हमें लेंथ लेना है। तो लेंथ हमने जो ली थी वो 24 इंचेस लेना है। तो ऊपर से हमें 3 इंच का ऑफ शोल्डर घटाना है, 3 से 3.5 आपको लेना है। उसके बाद हमें 24 और उसमें प्लस 1 इंच सीम अलाउंस का, तो 25 पे हमें इसकी मार्किंग करनी है। आप ये चाहे तो लंबाई और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल एडिशनल है, ये आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप। अब हमें यहाँ से जो हमने शोल्डर की मार्किंग करी थी 14 इंच, अगर आप बिना इलास्टिक वाला बना रहे हो तो आप 14 इंच लेंगे तो चलेगा। इवन आप 13 भी लेंगे तो चलेगा, बट हम इलास्टिक इंसर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें गैदर्स होने चाहिए, इसलिए हम 1 इंच और बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, मैंने 15 इंचेस लिया है। देन हमें ऊपर से 3 इंच और नीचे का 3 इंच जो आर्म होल का हम शेप देते हैं वो 6 इंच पे लेंगे। ठीक है, जैसा हम नॉर्मल कुर्ती वगैरह में, ब्लाउज वगैरह में मार्किंग करते हैं वैसा। तो यहाँ हल्का सा डीपनेस लिया है। तो ये जो हमने आर्म होल नापे हैं इसी के अकॉर्डिंग हम स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे, तो आप बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब ब्रेस्ट हमारा 32 था तो उसमें हमने 2 इंच और बढ़ा दिया है, मतलब 8 और 8 में 2 इंच मिला के 10 इंच पे हमने ब्रेस्ट का निशान लगाया। आप चाहे तो और लूज़ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये बाउंसिंग बनाना है, इसमें फिटिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है टॉप में। तो इस तरीके से पूरी इसकी कटिंग कर लेंगे 1 बाय 1। और आप सेम इसी तरीके से बेबी का भी बना सकते हैं, बड़े का भी बना सकते हैं, टॉप से नाप लेके भी बना सकते हैं और नॉर्मल मेजरमेंट से भी बना सकते हैं। सो ये कटिंग हमारी डन हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए भी हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड करा है। अब जो ऊपर नीचे अगर आपका सेम कपड़ा नहीं है तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स के ऊपर की जो गोलाई की मार्किंग के लिए मैंने आपको कहा था कि ऑफ शोल्डर का 3.5 इंच निकला था, आगे का 3.5 इंच, पीछे का 3.5 इंच, मिला के 7 इंच पे हमने मार्क करा है। देन जो हमेशा रेगुलर स्लीव्स में करते हैं 4 इंच सामने से निशान लगाया और ऊपर से हमने 3 इंच लेके इसको एक गोलाई शेप दे दिया है, जो हमेशा हम अपनी नॉर्मल रेगुलर स्लीव्स में करते हैं। देन हमने इसको नीचे से पूरा लूज करते हुए इसको मिला दिया है। देखिए, बॉटम में हमें इलास्टिक इंसर्ट करना है, तो हम इसको जितना चाहे लूज ले सकते हैं। सो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेना है, सिंपल वे में जैसे हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं।
हमारी इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बैक और फ्रंट भी कट है, स्लीव्स भी कट है और साथ में हमने इलास्टिक ले लिया है। सो आइए इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हमें फ्रंट और बैक पार्ट पे एज इट इज़ ऐसा फोल्ड करना है, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ। 1 इंच का हमें फोल्ड करना है और आधा इंच के हमने इलास्टिक लिए। इतना हमें फोल्ड करना है कि हमारा इलास्टिक ईजिली इंसर्ट हो जाए। और डाउन में भी हमें सेम प्रोसेस करना है। देखिए, आप चाहे तो इलास्टिक लगाइए, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ से बारी बारी से इसे फोल्ड कर देना है। अब हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। बहुत ही ईजी मेथड है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। तो कटिंग के लिए आपका जितना भी पार्ट है, देखिए हमने 14 लिया था तो 14 का हमें हाफ लेना है। मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि यहाँ मैंने हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, बट वो मुझे लूज़ पड़ रहा था। तो आप 14 का हाफ लेना, मतलब 7 इंच लेना। बॉटम में आप चाहें तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसमें इलास्टिक इंसर्ट करना है। और अब इसकी प्रोसेस बहुत ही ईजी है। एक सेफ्टी पिन लीजिएगा और 1 बाय 1 अपने फ्रंट और बैक पार्ट में, अप एंड डाउन पार्ट में आपको एज इट इज़ इंसर्ट करना है। और सीरियसली गाइस, ये ब्लाउज इतना ट्रेंडी और इतना स्टाइलिश लगा है। इवन आप पिक्स में भी देख सकते हैं कि ये कितना स्मार्ट लग रहा था। सो आपको और भी ऐसे नए डिज़ाइंस चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। तो ये हमने तो कुछ इस तरीके से हमने ये दोनों तरफ इंसर्ट कर दिया है। आपको अब दोनों पार्ट्स के कोने से पकड़कर इसको ऐसे खींचना है ताकि जो हमारे गैदर से वो इक्वली डिवाइड हो जाए। और अब इसके दोनों साइड पे हमें सिलाई लगा देनी है, जिससे ये क्या हो, इधर उधर ना खिसके हमारा इलास्टिक। और आप चाहे तो बॉटम में बाउंस करने के इलास्टिक लगाइए, आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम टॉप और फ्रंट में दोनों पे, बॉटम पे हमने इंसर्ट कर लिया है। फ्रंट और बैक हमारे दोनों पार्ट डन है। तो अब ये दोनों रेडी हो गए हैं। अब हम अपनी स्लीव्स को भी इस तरीके से डन कर लेंगे 1 बाय 1। सो ये हमारी स्लीव्स है। जैसे हमने टॉप को फोल्ड किया था अप एंड डाउन साइड, इसी तरीके से हम इसको भी फोल्ड कर लेंगे 1 बाय 1। सो इस तरीके से हम इसे ऐसा ही आधा इंच और आधा इंच, फिर मतलब 1 इंच पे हमने फोल्ड कर लेना है। और अप साइड भी ऐसा फोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अपर साइड जब हम फोल्ड कर दे तो हल्के हल्के से गैदर्स आएंगे। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर का हिस्सा गोलाई में रहता है, बाकी वो फ्रंट से कुछ भी नहीं दिखेगा, आप देख सकते हैं। और इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद तो वो यूँ भी नहीं दिखने वाला है। तो इस तरीके से हम अपने इलास्टिक को, इसका पूरी गोलाई का हाफ ले लेंगे। मतलब पूरी गोलाई थी हमारी 14 इंच, उसका हाफ लेंगे 7 इंच। तो ये हमारे 7 इंच पे दोनों की कटिंग हो चुकी है। डाउन साइड भी सर जितना भी है हमारा, उसका हम हाफ ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली। और जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे और ऐसे स्टिच करा था, अंदर इसको इलास्टिक इंसर्ट करा था, सेम स्लीव्स में भी हम यही प्रोसेस अगेन करेंगे। आप देख सकते हैं कि स्लीव्स पे मैंने एक मार्क करा है। मार्क इसलिए करा है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये अपर साइड का हिस्सा है, क्योंकि इसमें इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद बॉटम और ऊपर का हिस्सा एक जैसा ही नज़र आ रहा है, इसलिए हमने इस पर मार्क कर लेना है। अब इसको हम अटैच करेंगे। देखिए, ये अपर साइड का हिस्सा है, तो इसमें जो ये सीधी लाइन आ रही है, इसको स्लीव्स हमारे साइड वाले पार्ट को इस पर अटैच करना है। तो फ्रंट पार्ट पे भी ऐसे अटैच करना है और बैक पार्ट पर भी इस तरीके से अटैच करना है। तो हमारी स्लीव्स का हिस्सा कुछ इस तरीके से आ जाएगा लुकिंग में, और साइड से फिर हम फिटिंग लगा देंगे। सो सेम ये की प्रोसेस हमें सेकेंड पार्ट पे भी करना है। इसका स्ट्रेट वाला हिस्सा हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, और अटैच करने के बाद जो सेकेंड हिस्सा है उसको भी हम पीछे के पार्ट पर अटैच कर देंगे। और साइड वाले पार्ट पर हम एज इट इज़ पूरे पे सिलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको अटैच कर लिया है और ये इस तरीके से स्क्वायर में डन हो चुका है। अब मैं आपको बैक पार्ट पे भी इसी तरीके से अटैच करना बताऊंगी। देखिए, आप एक प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा बजाय देखने के। तो बहुत ही ईजी मेथड है ये इसे अटैच करने की भी। तो इस तरीके से हम इसको भी अटैच कर देंगे, और अटैच करने के बाद पूरी तरफ से साइड से हम इसकी सिलाई लगा देंगे। और इधर भी हम सेम यही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लेना है। और मैं अब आपको इसकी फिटिंग लगा के बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी फ़िटिंग लगा दी है। थोड़ी सी कमर में मैंने ज़्यादा फिटिंग लगाई है, क्योंकि वहाँ से हमारा थोड़ा सा कमर कम होती है। इसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो ये बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कॉर्नर पे भी फिटिंग लगा सकते हैं। तो डन हो गया। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको लूज़ पड़ रहा है पहनने पे, तो आप यहाँ से थोड़ी सी और ज़्यादा सिलाई भी लगा सकते हैं, इफ़ अगर आपको लूज़ लगता है तो अब इधर भी हम ऐसे कैसे अटैच कर लेंगे सिलाई को। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये फर्स्ट लुक तो तैयार हो गया टॉप का, और आप चाहें तो इसको
ऑफ शोल्डर में भी इसी तरीके से वियर कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरा होने के बाद ये कितना स्मार्ट लग रहा है, कितना प्रीटी लग रहा है। तो आपको अगर मेरा ये डिज़ाइन पसंद आता हो, ट्रेंडी, स्टाइलिश और यूनिक ब्लाउज पैटर्न, और यकीन मानिए कुछ भी चीज़ बनाए तो उसके लिए प्रिंट का, कपड़े का, डिज़ाइन का, सबका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होना चाहिए, जिससे कि हमारी चीज़ एकदम उठ के आए। सो आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग मी, बाय।